प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम लोग परमेश्वर के वचनों में से मनन करने जा रहे हैं और मेरे साथ आप लोग निकालिए भजन संहिता 146 146 भजन संहिता 146 और उसका तीसरा पद इस प्रकार कहता है, तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा, उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। यहाँ पर परमेश्वर हमें इस प्रकार कह रहे हैं, तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना। ये भरोसे की बात परमेश्वर हमें बता रही है कि हमें किसके ऊपर भरोसा रखना है और किसके ऊपर भरोसा नहीं रखना है। आज हर एक मनुष्य का जो भरोसा होता है वो अलग अलग रीति से होता है, अलग अलग चीजों पर होता है। अब ये भरोसा मतलब क्या है? भरोसा का मतलब हम देखते हैं जो हमारी खास चीज होती है या कोई खास बात होती है, जो सीक्रेट होता है, वो सीक्रेट हम केवल अपने भरोसे रखने वाले व्यक्ति के ऊपर, जिसके ऊपर हमें भरोसा है, उसके साथ केवल शेयर करते, किसी के साथ नहीं करते। और जिसके ऊपर हमें भरोसा होता है, हमें उसके ऊपर 100% विश्वास होता है कि वो हमारा भरोसा कभी भी नहीं तोड़ेगा। यहां पर परमेश्वर हमें ऐसे ही भरोसे के बारे में बता रहा है कि तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। आज मनुष्य अपना भरोसा उन अधिकारियों के ऊपर रख रहे हैं, उन लोगों के ऊपर रख रहे हैं। उनको ऐसे लगता है कि यदि मैं उनके ऊपर भरोसा रखूंगा तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा, या मेरा काम सफल हो जाएगा, या मेरी पोस्टिंग हो जाएंगी, या मैं इनके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा तो वो मेरा काम करेगा। यानी उनका पूरा पूरा भरोसा उस मनुष्य पर है जो उनके ऊपर राज्य करता है। और बाइबल इस प्रकार कहती है, तुम प्रधानों पर भी भरोसा न रखना, ना आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। वो भी क्या है? उसका भी प्राण निकलेगा, वो भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, उसी दिन उसकी सारी कल्पनाएं नाश हो जाएगी। परंतु आज हम लोग परमेश्वर को छोड़कर जगत पर भरोसा कर रहे हैं। किसी का भरोसा परमेश्वर पर नहीं, अपने बैंक बैलेंस पर, अपने प्रॉपर्टी पर, अपने घरदार के ऊपर है। उसको लगता है जब तक मैं जिंदा हूं तो मेरा पैसा मेरे काम में आएगा, मेरी प्रॉपर्टी मेरे काम में आएगी, या मेरा जो कुछ भी परमेश्वर ने मुझे दिया है वो काम में आएगा, और बस मैं इसके भरोसे पर वो जीने लगता है। लेकिन हमारे जीवन का जो स्रोत है वो केवल यीशु मसीह है। उसमें ही हम उद्धार पाए हैं, उसमें ही हम जी सकते हैं। आज बहुत से संसार में लोगों के पास सब कुछ होने के बावजूद भी, वो सारे संसार की चीजों पर भरोसा रखने के बावजूद भी, वो उनके पास वो भरोसा नहीं। दे आर नॉट श्योर अबाउट देयर लाइफ। उनके पास अपने जीवन के लिए वो निश्चित नहीं है, वो इधर उधर ताक रहे हैं। परंतु जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं ना प्रियो, उनके पास कुछ रहे या ना रहे, वो बोलते हैं मेरा भरोसा परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर मेरे लिए उपाय करेगा। जहां निराशा होती है, उनका भरोसा परमेश्वर पर रखने से उनके जीवन में आशा आ जाती है, वो आनंदित हो जाते हैं। जब वो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं प्रियो, तो उनकी प्रार्थना सुनी जाती है और उनको उत्तर मिल जाता है, उनके रुके हुए काम बच जाते हैं। परंतु आज मनुष्य परमेश्वर पर भरोसा नहीं रख रहा है, वो अपने दिमाग, अपने टैलेंट, अपनी सारी चीजों पर, जगत पर भरोसा रख रहा है। उसको लगता है मेरे पास टैलेंट है तो मैं बड़ा अधिकारी बन जाऊंगा। ना तो बढ़ती पूरब से होती है, ना पश्चिम से होती है। परमेश्वर एक को बढ़ाता है, दूसरे को घटाता है। जब परमेश्वर का फेवर हमारे पास होता है तो हम पृथ्वी के अधिकारी बन जाते हैं, ना कि प्रधानों पर भरोसा रखने से, ना कि हमारे टैलेंट पर भरोसा रखने से। भरोसा वो होता है सब कुछ उसके ऊपर लाद देना, सब कुछ उसको बता देना। कुछ भी हो जाए मेरा विश्वास नहीं टूटेगा, कुछ भी हो जाए उस व्यक्ति को मैं ये बात बताऊंगी तो वो कभी भी किसी के साथ नहीं बताएगा, मेरे सीक्रेट वो नहीं खोलेगा।
वो है भरोसा। और आज हम अपने सीक्रेट को, अपने दुख और दर्द के सीक्रेट को, जो चीजें हम मनुष्य के साथ शेयर नहीं करते, उन चीजों को यदि प्रभु पर भरोसा रखकर उसके साथ शेयर करते हैं, उसको बताते हैं, तो हमारा भरोसा, बाइबल बताती है, जो तू जय जयकार के साथ लव नहीं पाएगा। परंतु हम जय जयकार के साथ लव ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि हमारा भरोसा मनुष्य पर है। जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है तो हम क्या करते हैं? इधर उधर दौड़ने लगते हैं। प्रभु के पास आने के बजाय हम लोग इधर उधर दौड़ने लगते हैं। हम घुटनों पर आकर प्रभु पर प्रार्थना करके उस पर भरोसा नहीं करते, परंतु हम अपने मन से दौड़ने लगते हैं। और जब हम अपने मन से दौड़ने लगते हैं तो हम गिर जाते हैं। जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो सीधे खड़े होते हैं। प्रियो, परमेश्वर आज हमसे यही कह रहा है कि हम प्रधानों पर नहीं, आदमी पर भरोसा ना रखें, क्योंकि उनमें शक्ति ही क्या है? कौन है वो हमारा पोस्टिंग करने वाले? कौन है वो हमें प्रॉस्पर करने वाले? कौन है वो? कौन सा अधिकार उनके पास है? प्रियो, वो तो ऊपर बैठा है सब कुछ देने के लिए। जब तक किसी को ऊपर से दिया ना जाए तब तक वो रिसीव नहीं कर सकता, उसे प्राप्त नहीं कर सकता, बाइबल कहती है। आमीन। जब हम कहते हैं प्रभु मैं तेरे पास आता हूं, मैं अपने काम धंधे को तेरे सामने रखता हूं, मुझे विश्वास है कि तू मेरे काम धंधे पर आशीष करेगा, तब परमेश्वर हमारे भरोसे के कारण, हमारे विश्वास के कारण हमारे काम धंधे को आशीषित करता है, ना कि कोई प्रधान। और वो हमारे काम धंधे की सफलता को देखकर हमें पोस्टिंग देता है। परंतु आज क्या हो रहा है? सबको ऐसे लग रहा है मानो हार्ड वर्क कर करके हम ब्लेसित हो जाएंगे। प्रियो, ध्यान दो, जब तक परमेश्वर की ओर से आशीष नहीं मिलेगी आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए तो सुलेमान राजा भी, वो इतना बड़ा राजा होकर प्रभु के पास गया। राज्य संभालने के पहले वो जानता था कि मेरा भरोसा मनुष्य पर नहीं होना चाहिए, मेरा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। जिसने मुझे अपने स्वरूप में रचाया वो परमेश्वर मेरे लिए उपाय करने वाला है। इसीलिए अपने राज्य को स्थापित करने के पहले, इसलिए राज्य करने के पहले वो परमेश्वर के पास गया और उसने परमेश्वर को प्रार्थना में कहा, हे प्रभु, तूने अपने दास पर कृपा करके इसको राजा तो बनाया, परंतु इसको चलाने के लिए अब मुझे विजडम और नॉलेज दे, मुझे बुद्धि दे। सुलेमान अपने राज्य को चलाने के लिए परमेश्वर के पास बैठकर अपना सारा भरोसा रखकर उसको बुद्धि मांग रहा है। और हम छोटे से लोग कहीं पे भी राज्य नहीं कर रहे, हम इधर उधर देखकर कह रहे हैं मुझे मिल जाएगा। मिल जाएगा ना? क्या मिलेगा? 10,000 की नौकरी, 5,000 की नौकरी, छोटा सा घर, और क्या? वही तो मांग रहे ना आप। भाई उसी के ऊपर तो भरोसा है ना। बूढ़ा हो जाऊंगा तो घर बेचूंगा, खा लूंगा। बूढ़े होने के बाद कौन संभालेगा? इसलिए तो बैंक बैलेंस जमा कर रहे हैं ना। अरे तुम्हारा भरोसा यीशु पर है तो तुम लबोनन की डाली फूलों फोड़ोगे और आशीष के देश में चलोगे। परंतु भरोसा कहां पर है? भरोसा ही नहीं परमेश्वर के ऊपर। प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन भरोसा, 2 मिनट की प्रार्थना कर रहे और 10 मिनट का हार्डवर्क कर रहे। कहां है भरोसा? काम पर या परमेश्वर पर? 10 लोगों के सामने हम जाकर अपने घराने को बताते, अपने दुख को बताते, परंतु वही 1 घंटा परमेश्वर के संगति में रखकर, बैठकर, परमेश्वर के उपस्थिति में बैठकर हम अपने दुख और दर्द को प्रभु के साथ शेयर नहीं करते, क्योंकि हमारा भरोसा ही नहीं वो हमारी दुआओं को सुनेगा, हमारे लिए उपाय करेगा। जिस परमेश्वर ने अब्राहम के लिए उपाय किया और उस स्थान को यहोवा यिरे का नाम दिया, क्या वो परमेश्वर आपके लिए उपाय नहीं करेगा? कब करेगा? जब आप अपना भरोसा उस पर रखोगे। परंतु हमारा भरोसा तो बस इसके उसके ऊपर है। मैं उसको नाराज करूंगा तो मेरा काम नहीं होगा। वो कौन होता है आपका काम करने वाला? जब तक परमेश्वर उसको ना बताए कि तेरा काम करे। हालेलुया। वो कौन होता है आपका
आपको खिलाने वाला जब तक परमेश्वर आपको रोटी ना दे। अरे जिस परमेश्वर ने सारपात की विधवा को भूखा नहीं रखा, वह क्या परमेश्वर आपको भूखा और प्यासा रखेगा प्रियो? परंतु प्रॉब्लम यही है कि आज मनुष्य अपने आप पर बहुत ही भरोसा रख रहे हैं और परमेश्वर पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। भरोसा यानी क्या होता है? लोग कहते हैं नहीं नहीं माझा तिच्यावर खूबच विश्वास होता, मेरा उसके ऊपर बहुत ही विश्वास था, पर उसने मेरे मन को तोड़ दिया, मेरे विश्वास को तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया? आपका सीक्रेट दूसरे को बता दिया, टूट गया ना विश्वास। अरे वो मनुष्य है, वो तो ऐसा होना ही था क्योंकि उसका वो भी मिट्टी से बना हुआ है, वो भी आपके समान है, उसकी भी भावनाएं बहती है, उसके भी विचार बहते हैं, वो भी पाप में गिरता है। परंतु यदि तू परमेश्वर के ऊपर 100% विश्वास करेगा और अपना भरोसा उस पर रखेगा, यही बात तू उसके साथ शेयर करने के बजाय परमेश्वर के साथ शेयर करता था, तो आज तेरा भरोसा नहीं टूटता था और तुझे रोने की नौबत नहीं आती थी। इवन लोग इतने लोगों के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं कुछ चीजों के लिए, वो फोन की राह देखते हैं। फोन की, किसी का फोन मुझे आएगा और वो मुझे सजेस्ट करेगा, उसके बाद मैं सही निर्णय ले पाऊंगा। क्यों? 4 दिन हो जाते हैं, 5 दिन हो जाते हैं, हफ्ता हो जाता है, हम व्याकुल होते हैं, कोई आएगा हमें मदद करेगा और हमने उसको सामने रखा है, मैं परेशानी में हूं। हम इतने उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं और हम उसके ऊपर राह देखते हैं और हमें ऐसा लगता है जब वो आएगा तो कुछ तो ब्लेसिंग लेकर आएगा। प्रियो, परंतु हम प्रभु के पास नहीं रोते। वो हफ्ता भी निकल जाता, उसका फोन नहीं आता, परंतु मेरा यीशु ऐसा नहीं है। वो मनुष्य है, वो उसके गर्व के कारण आपको फोन नहीं करेगा क्योंकि उसको लगता है आप झुके हुए हो इसलिए आप उसके पास आए हो, परंतु मेरा यीशु ऐसा नहीं सोचता। आप अभी इसी क्षण उसको आवाज दो, वो अपने सिंहासन से हमारी ओर दृष्टि करता है और अपने स्वर्गदूतों को कहता है जा मेरी बेटी प्रार्थना कर रही है, वो मेरी बेटी रो रही है, वो उस प्रार्थना के कटोरे को उसके सामने रख दे और उसको प्रार्थना को मेरे पास लेकर आ। और जब हम रोने लगते तो हमारा यीशु भी हमारे साथ रोने लगता है, और जब हम दुख में होते तो हमारे प्रभु को भी दुख होता है और वो आकर हमारे आंसुओं को उसी क्षण पहुंच देता है। वो परमेश्वर जो सामर्थ्य है, जो सर्वशक्तिमान है, जिसके पास सामर्थ्य है, जो अद्भुत कामों को करता है, वो जब दौड़कर हमारे पास आता है तो मनुष्यों के ऊपर क्यों भरोसा रखते हैं? केवल यीशु नाम है प्रियो, जो नाम सब नामों से अलग है, जिसके सामने हर एक घुटना टिकता है, हर एक जुबान कहती है कि यीशु ही प्रभु है। आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर केवल एक ही नाम है, यीशु नाम। और परमेश्वर कहता है जो लोग इस नाम पर विश्वास रखते हैं, अपना भरोसा उस पर रखते हैं, धन्य है वो परमेश्वर जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है। याकूब का परमेश्वर, याकूब कौन था? याकूब वो व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने इज़राइल नाम दिया और वो व्यक्ति मल्टीप्लाई हो गया, वो आशीषित हो गया, जिसने परमेश्वर के साथ लड़ाई करके अपने आशीष को लिया। परमेश्वर कहता है याकूब का परमेश्वर उसका सहायक है, धन्य है वे जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। आज की रात शायद अभी तक आपने अपना भरोसा अलग अलग चीजों पर रखा होगा और वहां से आपको कोई आशा नहीं मिली, आपका काम सफल नहीं हुआ, परंतु आज की रात प्रभु आपसे कह रहा है आप अपना भरोसा यीशु मसीह पर रखिए, उसके पास जाइए, उसको आवाज दीजिए, वो दौड़कर आपके पास आएगा और आपके भरोसे को वो टूटने नहीं देगा, परंतु आशीष में बदलेगा और हमेशा आपको आशीषित करता रहेगा। परमेश्वर इस वचन के जरिए आप सबको आशीषित करे। आमीन।